गुरुजी कॉम्पिटिटिव एग्जाम चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं कक्षा 12वीं के लिए यूनिट 8 अध्याय 8 चैप्टर जो 8 है इसमें मुद्रा और बैंकिंग जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उन पर मैं बात करूंगा। पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर करें। देखिए यहाँ पर मुद्रा का प्राथमिक कार्य है क्या है आपको बताना है। मुद्रा का संचय है, मुद्रा का मापन है, आय का वितरण है या भावी भुगतान है। और इसका सही जवाब आपके सामने ये रहा कि यह मुद्रा का प्राथमिक कार्य जो होता है, मुद्रा का मूल्य जो होता है उसका मापना है, मापन करना होता है। इसी प्रकार देखिए भारत में किन सिक्कों को दाम कहा जाता था पहले समय में। सोने के सिक्के को दाम कहा जाता था, चांदी के सिक्के को, तांबे के सिक्के को या निकल के सिक्के को कहा जाता था। और इसका सही जवाब है तांबे के जो सिक्के होते थे उनको दाम के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय रुपया परिवर्तनशील पत्र मुद्रा है या अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा है या प्रतिनिधि पत्र मुद्रा है या प्रमाणिक पत्र मुद्रा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि ये अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा है, क्योंकि यदि 100 रुपए का नोट है तो 100 का ही रहेगा, उसे हम 150 या 125 का नहीं कर सकते। इसलिए भारतीय जो मुद्रा होती है, रुपया जो होता है वो अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा होता है। भारत में 1 रुपए का नोट निर्गमन कौन करता है? ये चौथा क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था एमपी बोर्ड द्वारा। तो रिजर्व बैंक द्वारा निर्मित किया जाता है यानी जारी किया जाता है, या वाणिज्यिक मंत्रालय द्वारा या वित्त मंत्रालय द्वारा या नीति आयोग द्वारा। और इसका सही जवाब आपके सामने ये रहा कि यह वित्त मंत्रालय द्वारा 1 रुपए का नोट जारी किया जाता है। बाकी सभी जो नोट होते हैं वो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर चौथा था जो 2023 में पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कब से कार्य करना प्रारंभ किया? 1 जनवरी 1935 से, 1 अप्रैल 1935 से, 1 जून 1935 से, 1 जुलाई 1935 से। तो इस प्रकार के क्वेश्चन, क्योंकि देखिए सभी में एक तारीख यहाँ पे डाली गई है और सिर्फ माह अलग किए गए हैं, तो आपको यहाँ पे याद रखना होगा। और ऐसे क्वेश्चन महत्वपूर्ण होते हैं, भ्रमित करने के लिए दी जाती है। सही जवाब हो जाएगा अप्रैल 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना काम प्रारंभ कर दिया था, कार्य प्रारंभ कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 की बैंक द्वारा शाख निर्माण में कौन सी शर्त आवश्यक? शाख यानी होता है क्रेडिट, यानी उधार लेने वाले उपलब्ध हो, लोगों में बैंकिंग आदत हो, बैंकिंग प्रणाली में लोगों का विश्वास हो, या उपयुक्त सभी। और इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी शर्त होना चाहिए। उधार लेने वाले उपलब्ध होना चाहिए आपके पास, लोगों में बैंकिंग की आदत होनी चाहिए, बैंकिंग प्रणाली में लोगों का विश्वास होना चाहिए, तभी तो शाख निर्माण हो सकता है। और क्वेश्चन नंबर 7, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई, विदेशी विनिमय बैंक या अपेक्स बैंक। और इनमें सही जवाब आपको बताना होगा और सही जवाब हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8, मुद्रा के अंतर्गत शामिल किया जाता है केवल जनता के पास नकदी को, बैंकों की कुल जमाओं को, जनता के पास नकदी व बैंकों के पास मांग जमा को, या जनता के पास नकदी, बैंकों के पास मांग जमा तथा सावधि जमा हो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुद्रा के अंतर्गत जो शामिल किया जाता है उसमें हम देखते हैं यहाँ पर कि जो जनता के पास नकदी व बैंक के पास जो मांग जमा होती है इसको शामिल किया जाता है। और अगला क्वेश्चन M3 में शामिल होता है M1 प्लस व्यापारिक व सहकारी बैंकों की समय जमा राशियां M1 प्लस डाकघरों की सेविंग बैंक जमा राशियां M2 प्लस डाकघरों की कुल जमा राशियां उपयुक्त में से कोई नहीं। और यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा M1 प्लस व्यापारिक व सहकारी बैंकों की समय जमा राशियां इसमें शामिल की जाती है। M3 में मुद्रा की पूर्ति प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित होती है। क्वेश्चन नंबर 10, बैंकिंग प्रणाली द्वारा, प्रशासनिक प्रणाली द्वारा, आर्थिक प्रणाली द्वारा या बाजार प्रणाली द्वारा। और इसका सही जवाब हो जाएगा बैंकिंग प्रणाली द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11, यदि बैंक के नगद कोष अनुपात का प्रतिशत
घटा दिया जाए तो बैंक, कंपनी, शाख निर्माण शक्तियां जो क्या है, बढ़ जाएगी, घट जाएगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए जो है शक्तियां हैं वो बढ़ जाएगी। बैंक की जो अ, श- बैंक की जो शाख निर्माण शक्ति है वो बढ़ जाएगी। और देखिए क्वेश्चन नंबर 12, जिस दर पर रिजर्व बैंक या अन्य व्यापारिक बैंक को ऋण देती है उसे किस नाम से जानते हैं? ब्याज दर, बैंक दर, या सुरक्षा अनुपात, या बिल कटौती के नाम से जानते हैं? और इसका सही जवाब हो जाएगा बैंक दर के नाम से इसे जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 जो अंतिम क्वेश्चन है कि जिस दर पर व्यापारिक बैंक जो होती है वो अपनी कुछ जमाओं पर एक निश्चित प्रतिशत रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ता है उसे किस नाम से जानते हैं? नगद, कोषानुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, बैंक दर, या मार्जिन? और इसका सही जवाब हो जाएगा आपके सामने नगद कोषानुपात के नाम से हम इसे जानते हैं। तो ये अध्याय 8 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके सामने हमने यहाँ पर समझाया। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।